जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जुडिशियल रिमांड, पुलिस रिमांड के बारे में देखे थे, उसमें कस्टडी के बारे में देखे थे, इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देख ले रहे हैं कि आप एफआईआर जैसे लिखवाते हैं तो उसके बाद जो है कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तब चार्जशीट बनता है और कोर्ट में दायर होता है। देखिए, फर्स्ट में जो है हम लोग सनहा देख ले रहे हैं। सनहा जो है छोटे मोटे मैटर के लिए जो है हम लोग जाकर थाना में सनहा लिखवा देते हैं। ये छोटे मोटे मैटर के लिए होता है। देखिए, एफआईआर हम लोग लिखवाते हैं कब? मान लीजिए जब संगीन मामला हो, मान लीजिए किसी का मार कर सर फोड़ दिए हैं या किसी को गोली मार दी या जला दिए, संगीन मामला अगर है, कोई बड़ा अपराध है, तो उसके लिए हम लोग जो है एफआईआर लिखवाते हैं। एफआईआर का फुल फॉर्म जो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। देखिए क्या होता है, थाना वाला जो होता है, सब थाने के जिस इंचार्ज होते हैं वो सब के थाना के ऊपर जो है प्रेशर ऊपर से रहता है कि ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर मत लिखो, कम से कम एफआईआर लिखो। इसलिए जो है देखिएगा, ज़्यादातर एफआईआर नहीं लिखा जाता है, कम ही एफआईआर लिखा जाता है। अब जैसे आप 20 रुपये का सिम भुला गया है, सिम कार्ड, उसका जाएगा एफआईआर लिखने तो नहीं लिखेगा सब, और उससे सिम से जब मिसयूज हो जाएगा तो फिर आप फंस जाइएगा। तो देखिए, अगर नहीं लिखता है सब तब क्या करना है? देखिए, उसके पहले हम लोग ये समझ ले रहे हैं कि जब आप एफआईआर कर देते हैं तो उसके बाद जो है कौन कौन सा प्रोसेस जो होता है उसके बाद जो है चार्जशीट बनता है। देखिए, केस डायरी जो है कोर्ट के दो से मिला रहता है। केस डायरी में क्या होता है, मतलब कि जो आप एफआईआर किए हैं उसका पूछताछ किया जाता है, उसके बारे में जानकारी लिया जाता है और इसमें लिखा जाता है। और कब से कब जो है, देखिए, एक होता है केस डायरी, एक होता है स्टेशन डायरी, दो होता है। तो केस डायरी जो होता है इसमें 60 से 90 दिन में जो है आपको जो है सबूत जुटा करके देना रहता है। ये आईओ के अंडर में रहता है। आईओ का फुल फॉर्म इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, आईओ का फुल फॉर्म इसी के अंडर में रहता है। तो जब भी देखिए पुलिस जब भी निकलेगी पेट्रोलिंग के लिए तो उसमें समय लिखेगी, केस डायरी में लिखेगी कि हम इस समय से निकले हैं पेट्रोलिंग पे। और देखिए लिखेगी, आएगी तो भी लिखेगी और जाएगी तो भी लिखेगी, और लिखेगी कि हाँ, मान लीजिए कि देखिए क्या होता है, जब थाना जो है इसमें एसएचओ जो होता है, ये थाना का जो है हेड होता है, ये क्या करेगा, एएसआई को दे देगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को दे देगा, और ये जाकर की जांच करेगी। तो लिखेगा कि हाँ, हमारे साथ 2 कांस्टेबल है, हम हैं, जो उसका नाम है वो सब लिखेगा केस डायरी में कि हम इस समय से पेट्रोलिंग के लिए निकले हैं। और अगर अपराधी मिल जाता है तो वो लेकर के आएगा, तो उस टाइम को भी लिखा जाता है कि इस टाइम में अपराधी जो है थाने में इसको हाजिर किया गया, इसको लाया गया। तो जब भी यहाँ से निकलेंगे केस डायरी में लिख के निकलेंगे और आएंगे तो भी लिखेंगे, और स्टेशन डायरी में भी लिखना जरूरी होता है। दोनों को मेंटेन करना रहता है। दोनों में ऐसा ना हो कि इसमें हो जाए कि 10 बजे गिरफ्तार करके लाए हैं, या इसमें लिख दीजिए स्टेशन डायरी में कि हम 8 बजे से पेट्रोलिंग करने निकले हैं। तो ऐसा नहीं होगा, दोनों को मेंटेन करके चलना होता है। और इंडियन पुलिस तो बखूबी इसको जानती है कि कैसे इसको जो है किया जाता है, दोनों को जो है कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि 8 बजे तक जो है केस डायरी और स्टेशन डायरी को जो है मेंटेन करके क्लोज करना पड़ रहता है। तो इसको हम लोग देख लिए, 60 से 90 दिन तक समय दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, और उसके बाद जानकारी करके उसको लिख दिया जाता है केस डायरी में। देखिए, अब हम लोग देख ले रहे हैं थाना के बारे में। थाना जो है इसमें कितने इंचार्ज रहते हैं? इसमें देखिए एसएचओ जो होता है हेड होता है। एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है, इसको एसएचओ का फुल फॉर्म होता है। ये जो होता है हेड होता है। उसमें देखिए एसआई होते हैं सब इंस्पेक्टर, 5 से 8 इनकी संख्या होती है। एएसआई होते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये भी 5 से 7 होते हैं। इसमें उसके बाद होता है एससी होता है हेड कांस्टेबल, ये 5 गो होता है। कांस्टेबल 20 गो होता है। और एचजी होता है होमगार्ड, ये 5 होते हैं। और चौकीदार भी 5 होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, एआई जो है एसएचओ को देगा, और एसएचओ क्या करेगा, एसएचओ जो है इसको भेज देगा। ये जाएगी दो कांस्टेबल को लेगी, जाएगी पूछताछ करेगी, उसके बाद सिविल ड्रेस में जाएगी, पूछताछ करेगी 10 दिन 15 दिन 20 दिन पूछताछ करेगी, और उसको सबूत को जुटाएगी। सबूत जुटाने के बाद जो है सबूत जुटाएगी, एएसआई जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सबूत जुटाएगा, और सबूत जुटा करके जो है इसको जो है केस डायरी में लिखेगी, स्टेशन डायरी में लिखेगी। अब ये लिखने के बाद जो है आगे जाएगी, और जाने के बाद इसमें दोनों में लिखेगी, दोनों को मेंटेन करना रहता है। ये नहीं कि केस डायरी में लिख दिया और स्टेशन डायरी में लिख ली। अब जो बच्चे जो हैं
जो एग्ज़ाम देकर निकलते हैं वो एसआई बनते हैं, और एसआई जो है सब इंस्पेक्टर बनते हैं, और 5 साल इसमें काम कीजिएगा, 5 साल 10 साल के बाद जो है आपको एसएचओ बनाया जाएगा। अब देखिए एसएचओ को जो काम होता है उस डीएसपी के पास लेकर जाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप एसआई हैं और लेकर चले जाइएगा, तो जाइएगा तो पूछेगा कि तुम्हारा एसएचओ कौन है, तो एसएचओ बताइएगा, तब कहेगा कि जाओ एसएचओ को भेज दो, स्टेशन हाउस ऑफिसर को भेज दो। तो जो है आप इसको इनको वो जानते होंगे डीएसपी साहब कि आपको तो नहीं जानते हैं, इंडिविजुअल तो किसी को नहीं जानते हैं। तो देखिए हो गया, और उसके बाद जो है इस दोनों में लिख देने के बाद जो है एआई जो है, मान लीजिए आप झूठ नहीं बुलवा सकते, एआई जो है वो सच बोलेगा, डीएसपी के साथ जब पास जाएगा तो सच बोल देगा कि हाँ यही मर्डर किया था, रियल में सच में यही मर्डर किया था, इसी ने गोली फायरिंग की थी, जो सबूत भी मिला है इसी के रिलेटेड मिला है कि इसी ने मारा था, मतलब ये अपराधी है। तो डीएसपी भी सुनेगा, उसके बाद जो है एएसआई भी सच बोलेगा, उसके बाद सुपरविजन में दोनों रहेगा। तो सुपरविजन में अगर डीएसपी को भी लगेगा कि हाँ ये अपराधी है, सच में यही अपराध किया है, तो उसके बाद सुपरविजन में जो है साइन कर देगा। साइन करने के बाद जो है अब उसके बाद चार्जशीट बनेगा। चार्जशीट मतलब आरोप पत्र है, मतलब इसमें क्या क्या इस पे आरोप लगा है, उस आरोप पत्र को जो है आरोप पत्र लिख करके जज साहब के पास जो है कोर्ट में दायर किया जाएगा। कोर्ट में दायर जब कर दिया जाएगा, देखिए चार्जशीट के बाद जो है कुछ नहीं होता है, चार्जशीट के बाद जो है सीधे कोर्ट में जो है आपका आरोप पत्र दायर किया जाता है। उसके बाद जो है आप आईपीसी के धारा के अनुसार जो है कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। मान लीजिए 302 है, मान लीजिए आप हत्या किसी का किए हैं तो धारा 302 लगेगी, और हत्या करने की आप कोशिश किए हैं तो 307 लगेगा, और मर गया, हत्या कर दिए तो धारा 302 लगेगी। तो इसके बाद जो है चार्जशीट के बाद जो है ये कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाएगी। उसके बाद ये पुलिस का यहीं तक काम था, पुलिस का जो है यहाँ पे से काम जो है ख़त्म हो गया। अब इसके बाद कोर्ट में चलेगी, कोर्ट अपना आईपीसी की धारा लगाएगी, सीआरपीसी की जो धारा लगाना होगा लगाएगी। उसके बाद जो है कोर्ट का कार्य है। तो देखिए छोटे मोटे मैटर जो है तो आप उसमें सनहा लिखवा सकते हैं, बड़े मैटर है तो आप जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर लिखवा सकते हैं। और मान लीजिए गए आप लिखवाने के लिए, मान लीजिए आपको कोई फर्जी फंसा दिया, आप गए लिखवाने, नहीं लिखता है, पुलिस वाला अगर थाने में आपका केस नहीं लिखता है तो आप 100 सीआरपीसी के तहत आप 166 के ए के विरुद्ध ए से आप उसी पुलिस के विरुद्ध में जो है कंप्लेन लिखवा सकते हैं, अगर आपका केस नहीं लिखता है तो देखिए हम लोग जो है एफआईआर के बारे में देख लिए, सनहा के बारे में देख लिए। अब पुलिस में जब आप हम लोग एफआईआर लिखवा देते हैं, उसके बाद कैसे कैसे उसका प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग देख लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।